हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज हम सीखने वाले हैं रेक्टिफायर का प्रैक्टिकल, यानी हम रेक्टिफायर किस तरह से बनाएंगे और रेक्टिफायर कितने तरह के होते हैं। तो जान लेते हैं रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने का काम करता है। रेक्टिफायर को कन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो रेक्टिफायर बेसिक दो तरह के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। तो आज हम हाफ वेव रेक्टिफायर का प्रैक्टिकल देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फुल वेव का प्रैक्टिकल देखेंगे। तो इसको बनाने के लिए हमें एक 12012 का ट्रांसफार्मर चाहिए होगा, एक डायोड चाहिए होगा जिसका नंबर 1N4007 है, एक 330 ओम का रेजिस्टेंस और एक एलईडी, और पावर सप्लाई चाहिए होगी 220 वोल्ट एसी और कुछ कनेक्टिंग वायर और ब्रेडबोर्ड, क्योंकि ये सर्किट हम ब्रेडबोर्ड पर बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कनेक्शन करना। तो पहले आप डायोड को देख लीजिए कि डायोड में कौन सा हिस्सा एनोड और कैथोड है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये डायोड में एक हिस्सा आपको सिल्वर नज़र आ रहा होगा और एक हिस्सा पूरा ब्लैक है। तो जो हिस्सा सिल्वर है वो हिस्सा हमारा कैथोड है और जो ब्लैक है वो एनोड है। तो चलिए इसे ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट करते हैं। तो ये है हमारा ब्रेडबोर्ड और हम इस ब्रेडबोर्ड पे डायोड को इस तरह से माउंट कर देंगे। डायोड को इस तरह से माउंट कर देने के बाद हम इसमें एक 330 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे। 330 ओम का रेजिस्टेंस का एक सिरा डायोड के कैथोड पर कनेक्ट किया जाएगा और दूसरा हिस्सा ब्रेडबोर्ड के अलग पॉइंट पर। फिर हम इस पर एक एलईडी को कनेक्ट करेंगे जो कि इंडिकेशन के लिए है कि ये काम कर रहा है या नहीं। इसका बड़ा वाला सिरा जो कि एनोड है उसको हम रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करेंगे और अदर को अलग वाले हिस्से पे लगाएंगे। फिर हम ट्रांसफार्मर के कनेक्शन करेंगे इस सर्किट के साथ। यहाँ पर हमारे पास एक 12012 का ट्रांसफार्मर है जिसका हम एक येलो वायर और एक ब्लैक वायर का यूज़ करेंगे। इस येलो वाले वायर के साथ में हम कनेक्शन करेंगे इस वायर का और इसको डायोड के एक हिस्से में लगा देंगे। नेक्स्ट इस ब्लैक वाले हिस्से के साथ हम एक वायर का कनेक्शन करेंगे और इसको एलईडी के साइड हम लगा देंगे। हमारा कनेक्शन सर्किट के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है। जिस तरह सा सर्किट यहाँ पर बना हुआ है वैसे ही हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म बनी हुई है और यहाँ पर डायरेक्ट करंट की वेव फॉर्म बनी हुई है। तो चलिए स्विच ऑन करके देखते हैं एलईडी ग्लो करती है या नहीं। स्विच ऑन कर दिया है, हमारी एलईडी ग्लो कर रही है, यानी हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर काम कर रहा है। अब चलिए इसको अपने होममेड ऑसिलोस्कोप पर देखते हैं इसकी आउटपुट वेव फॉर्म किस तरह से आ रही है। हम एसी और डीसी दोनों का एनालिसिस करेंगे कि दोनों की वेव फॉर्म किस तरह से है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये हमारा होममेड ऑसिलोस्कोप है जिसको हमने मोबाइल और कुछ हार्डवेयर का यूज़ करके बनाया हुआ है, जो कि 2 चैनल का ऑसिलोस्कोप है। यहाँ पर देखिए हमने एक डायोड लगा दिया है और यहाँ ऑसिलोस्कोप में देख पा रहे होंगे अभी दोनों चैनल पर कोई सिग्नल विजिबल नहीं है। अब हम इस पे कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम जो ग्राउंड है उसको यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, जिसमें हम ट्रांसफार्मर का एक वायर कनेक्ट कर देंगे। ये हमने ट्रांसफार्मर का वायर कनेक्ट कर दिया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक साइन वेव सिग्नल आ चुका है हमारे ऑसिलोस्कोप में। अब हम एक वायर को डायोड से कनेक्ट करेंगे और एक वायर को हमने ट्रांसफार्मर के डायोड से कनेक्ट कर दिया है। अब चैनल 2 को हम कनेक्ट करेंगे डायोड के दूसरे सिरे से। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हाफ वेव आ गई है। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव साइकिल है और निगेटिव साइकिल यहाँ पे क्लिप हो चुकी है, यानी कट गई है। तो इसने हाफ वेव में बदल दिया है साइन वेव को। तो एक डायोड इस तरह से काम करता है।
अब हम इसमें लगाएंगे एक फ़िल्टर यानी एक कैपेसिटर, जिससे ये प्योर डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक कैपेसिटर है 25 वोल्ट्स का, और हम इसको लगाएंगे ग्राउंड पर और पॉजिटिव पर। तो ये ग्राउंड है और ये इसका पॉजिटिव है। तो हमने पॉजिटिव और ग्राउंड पर लगाया है। तो आप येलो वाला देख पा रहे होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गई है, यानी ये डीसी में कन्वर्ट हो गया है। अब इसको हटाते ही आप हाफ वेव देख पाएंगे। आप डिस्प्ले में देखेंगे तो इसका वोल्टेज भी दिखाई देगा। तो यहाँ आप डिस्प्ले में देखिए कि डिस्प्ले में लिख कर के आ रहा है सारे पैरामीटर। इसके पैरामीटर यहाँ पर हमें शो होते हैं। तो यहाँ पैरामीटर में आप देख पा रहे होंगे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 20 मिली हर्ट्ज है का 20 मिली सेकेंड्स का टाइम है, और यहाँ भी पहले चैनल पर दिख रहा है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और 20 मिली सेकेंड्स का टाइम, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, रिपल फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।